스테리 되는 시켜봤을 때 약간지 상황을 또 요구되어 있어서 그리고 송가선 되는 선택을 가도 또 때문에 다시 제가 장마 때문에 상마 때문에 아멘 유저 대장 때문에 소대는 간도 변경 미션때 직단지가 한독조잖아 직단지가 수업 미션도 때문에 갑자기로 그마다 따뜻하게는 나타 생기실까지 비교되어 있죠. 송가선은 상매 때부터 상사때 때문에 장마탄에는 한독사가 때문에 수업 미션때 상가복을 보셔서 갑자기로 샤바야 저물이 미리 상으로 지금 많이 년에 살이 많이 유시 당시에 아주 상으로 지금까지야 대대는 이제 강국이 새로 생긴 그 펜션지야 그지 다좀 아주 저물이 시대생 상관시에요 시기 뭐지 생각나네强制要学的习惯，甚至呢，超过了男生的熬夜的血糖的，现在看这个人，习惯用的要啊，像这个人嘛是，从习惯的是，从小学人，从农村人，从长学人，从高校人，差不多习惯的这个，基本都差不多。社会重要的进行长期性关于是实际的，那么从人出现方面，人物的地方呀，我们的这些有些根据逻辑的这些的这些还是社会的，我们讲的有条理的。
야롱산의 이수. 가지고 와라. 본드 사. 그치. Vice Chancellor. Singing of the Vice Chancellor. Oh. कैमरा ऑन मत कर Thank you.
अभी हमारे साथ मौजूद है श्री थुप्सन सेवांग जी, LBA प्रेसिडेंट। तो सर बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा, लोग यहाँ पे दर्शन करने आए। LBA में फिर से एक बार हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा के शुभ कदम फिर से पड़े, तो आप क्या कहेंगे? ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और पूरे लद्दाख निवासियों के लिए बहुत ही शुभ दिन था आज, क्योंकि हिज हॉलीनेस का यहाँ आगमन के बाद ये पहला उनका प्रोग्राम था और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका आयोजन हुआ। मैं सबसे पहले तो जो इस आयोजन में जिन्होंने सहायता है कि उन सबको स्वागत करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो हिज हॉलीनेस का जो प्रवचन आज का रहा, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि पूरी दुनिया में अशांति फैला हुआ, हमारे देश में अशांति का माहौल है, उसको देखते हुए जो उन्होंने प्रेम, सद्भावना, आपस में भाईचारा बनाए रखने की जो बात की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनका संदेश जो था, हर धर्म की अलग अलग मान्यता है, हमारे अलग विचारधारा हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में भेदभाव का वजह नहीं बनना चाहिए, ये बल्कि एकजुट होने का वजह बनना चाहिए। जो उन्होंने ये संदेश दिया वो मेरे ख्याल से आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी डिवोटीज यहाँ आए हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए, समाचार के ज़रिए जो लोगों तक पहुँचेगा, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा, वो सब अपनी जीवन में हिज हॉलीनेस के जो कथन है तो उसको पालन करते हुए अपने निजी जीवन में उतारने के लिए, अमल करने के लिए सब कोशिश करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है सबसे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बहुत एफर्ट्स करते हैं, जहाँ भी हिज हॉलीनेस को रिक्वेस्ट करना हुआ लद्दाख में आने के लिए आप बार बार जाते हैं, तो बहुत एफर्ट्स है, लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाता है सर, क्योंकि दर्शन करने को मिलता है इतने बड़े लामा का यहाँ पे। तो आगे के क्या क्या आपके और आइटिनरीज में या प्लान्स में क्या क्या रहेंगे हिज हॉलीनेस के को लेकर? ये सबसे बड़ी बात, जो हिज हॉलीनेस के यहाँ आगमन पर जो पहला उन्होंने फोटांग में जो उन्होंने संदेश दिया लोगों को, उससे तो हमें लद्दाख के लोगों को तो गदगद होना चाहिए, बल्कि जितने भी शांतिप्रिय लोग हैं उनको भी ये इसके लिए इसका ये करना, समर्थन करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि लद्दाख के माहौल को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, एक तो हर साल हिज हॉलीनेस यहाँ आएंगे। अब जैसा कि आपने कहा, हमें अभी तक तो हिज हॉलीनेस को रिक्वेस्ट करना पड़ता है यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने स्वयं ही ये इच्छा जाहिर की कि हर साल यहाँ पर तकरीबन 4-5 हफ्ते के लिए आएंगे और वर्षाकालीन दौरान में। और जैसा कि मालूम है, हिज हॉलीनेस के आने यहाँ जब भी उनका आना होता है तो माहौल ही पूरा बदल जाता है, पूरे माहौल में शांति, प्रेम, सद्भावना, इस तरह का माहौल बनता है। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हर साल हिज हॉलीनेस यहाँ आएंगे। हिज हॉलीनेस ने ये भी कहा कि शायद उनका लासा जाना होगा, तो इसको देखते हुए इस तरह का 2 संदेश उन्होंने दिया। दिल्ली में भी उन्होंने एक पैगाम दिया था, यहाँ पर भी उन्होंने ये पैगाम दिया। तो इससे हम सबको ये ज्ञात होता है कि शायद तिब्बत के मसले के हल के लिए कोई ना कोई बातचीत हो रहा है और उसका जल्दी हल होगा। और हिज हॉलीनेस और जितने भी तिब्बतन रिफ्यूजीज भारत में या दुनिया के हर हिस्से में रहने वाले हैं, उनको लासा वापस जाने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ हिज हॉलीनेस ने ये भी कहा है कि वो लासा जाएंगी, लेकिन उनका जो रहने का है वो वापस भारत में आएंगे, भारत में रहेंगे। और उसमें भी लद्दाख में हर साल आने का जो उन्होंने ये कहा, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप एक बार हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दें। जी, मैं अब्दुल जलील काजी हूँ। मैं तिब्बत में पैदा हुआ हूँ। जिस वक्त तिब्बत से हम निकले थे उस वक्त मेरा एज जो है 5 साल का था। जी, 5 साल के जी। तो ये अब्दुल जी जो है 5 साल के थे जब वे तिब्बत में थे, जब तिब्बत से निकलना पड़ा इनको। तो हमेशा से आप देखेंगे जब हिज हॉलीनेस यहाँ पधारते हैं तो हमेशा वो एक सवाल करते हैं, या तिब्बतन मुस्लिम कहाँ है। जब वो पहले दिन यहाँ पे आए जीवेत्सल फोटांग में, उन्होंने सबसे पहला सवाल किया था आपके बारे में कि यहाँ तिब्बतन मुस्लिम कोई है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस जुड़ाव को देखते, कहीं ना कहीं उस पहचान को देखते, कहीं ना कहीं वो जो एक अपनापन होता है वो ज़रूर वो महसूस करते। तो कैसा लगता है आपको? हमें भी बहुत खुशी होता है, क्योंकि जब भी हम कुंदे को देखते हैं हमें दिल में एक अजीब सा मतलब मोहब्बत और जज्बा बहुत दिल में आता है, क्योंकि हमारा लंगरेज जो है लासा का है। हम लोग लासा में पैदा हुए हैं, तो उनका लंगरेज जो है वो भी लासा का ही है। तो जिस वक्त मिलते हैं तो जब बात होती है तो उन्हें अपनी जगह एक फीलिंग होता है जैसे तिब्बत में पहुंच गए। आज से आपका 30-40 साल पहले कश्मीर आए थे, उन दिनों हमारा बुज़ुर्ग लोग जो है एजिड, हमारे फादर, ग्रैंडफादर, तो उस वक्त मौजूद थे
जब वहाँ फर्स्ट टाइम आए तो उस वक्त आपका उनको बहुत मतलब फीलिंग हुआ, उनकी मतलब एक किस्म का आंसू सा आ गया। उनके सामने ऐसा मतलब सीन आया जैसे हम तिब्बत में, क्योंकि वही कपड़ा था उस ज़माने में, ये कुर्ता वगैरह नहीं था, चोगा वोगा पहनते थे। तो इस तरह आपका एक फ़ील होता है। और वो जो हमने तिब्बत में जो तंबू जो लाए थे उस पर आपका वो टंगा वगैरह जो है निशान वो भी मौजूद थे। तो इसलिए वो जो हमने उसी हिसाब से उसका डेकोरेशन किया था, तो उन्हें महसूस बहुत हुआ। और एक होता है वहाँ का एक बॉडी लैंग्वेज, जैसा बड़े होते आपस में थोड़ा मजाकपन सा धक्का वक्का देते हैं इधर उधर, तो वो देख के उन्हें बहुत फील हुआ। तो हमेशा से जैसे जब भी आते हैं आप दर्शन करने आते हैं, आज भी जो है स्पेशली आपको इनवाइट किया गया था, 20 के करीब आप लोग थे आज जब यहाँ पधारे हैं, तो हमेशा से वो ये कहते हैं कि एक ना एक दिन वो लासा जाने की ज़रूर चाह रखते हैं और जाएंगे भी। तो आपका क्या कहेंगे, आप कितना उस पर हिम्मत जुटा के रखते हैं कि आप भी एक दिन जो है लासा वापस जाएंगे? जी जी, हम तो यही है कि हमारा मादरी वतन है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने मादरी वतन में पहुँचे। अब ये वक्त की तकाज़ा है, क्योंकि इस वक्त हम लोग एक किस्म का रेफ्यूजी टाइप से बैठे हुए हैं। तो हर आदमी का यही ख्वाहिश होता है कि हम तिब्बत हमको मिल जाए और हम अपने मुल्क में वापस लौट जाएं। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर से एक बार लास्ट मैसेज क्या देंगे इंसानियत पे, क्योंकि वो इंसानियत पे बहुत बार जो है हर बार जो है बार बार जो है वो बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा हर मज़हब अच्छा है अगर अपने मज़हब को फॉलो करें। हर मज़हब में यही लिखा है, अमन से बैठो, अमन से बैठने दो, ताकि हर कोई खुशी से अपनी ज़िंदगी जो है, जितने अल्लाह ताला ने लिखा है ज़िंदगी, उसमें हर किसी को मतलब तकलीफ़ ना पहुँचे। तो हमारा मज़हब भी यही कहता है, आप लोगों का भी मज़हब यही कहता है कि यही मैसेज है कि हर कोई पूरा अमन और खुशी से बैठे, एक दूसरे से मेल जोल रखे, ताकि पूरा वर्ल्ड जो है अमन के साथ जिए। बड़े बुजुर्ग जो है आज खुशी उनका इतना है कि वो फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि हिज हॉलीनेस का फिर से एक बार उनको दर्शन करने को मिला है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका दिन कैसा निकला, सुबह कैसा, सुबह शुरुआत ही बहुत ही अच्छा था उनका। तो आइए इनसे बात करते हैं। जुले ani le tene halale taksa ijin rubus kundun taksa chokhanga peps te nok tene kazuk thatpo jig halale tene mimang se zam mangpo shkyote dukpa tene kok shikjunika Juliang mole tat pe santat mane ladak spat sangma yale sode sonam chan mane lo mangpona mangpo skundun peps nang tarung mane simshe jalches na tarung dunne mane izuk cheches na pat tesema izuk iskit ponang mane gamorak ta diring peps anok ta mane gari jika langs de yale jokang jalches na te semina mane te kazuk shize chokta tat pe na mane chima konang shora konjok mane ngatang sangma ma sode chane nok paspas chandazik tena Skusha lon pa ta mane dembe tesan ngala sangya chumdan da justeno halal skusha lon pa jane yang skalwa chan mane sode sonam chalungula tesan suang toskar jalang jalkar da sangata paspa chandazik skusha lon pa mane jaste tene sam shishkit ponar kamona mangchabo sode sonam chan mane chengun me parchak chigot tak ladak pa changma diring rang sunga mera ladak pa molana tenang mane semina shatming Nyanche se mane skit ponar gamoyon snesta la makin la mes kuches stanches la titar ne titar jukshe se pe ta lo gyan stu mane kona jal ton mone sunga zaten ngatan sang mette sang ma jukshe se so mozam tapches nang ta la mes sunskan bo jal te chik potinga manok ngatan laglen nang ta mane dembe mane gacha gya manyan nang la mes sunskan bo dembe ning ne mane ngatan laglen chogoshes po chechung kazuk shi ganjon kazuk shi chinang kazuk shigin nang sangme zat koches po mane ngatang sangme ka lasi nok samara ngati khakche nok samara amole mashkit पड़ता माने ले कैसे? आप यहाँ पे सबसे छोटे नजर आ रहे हैं, तो आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है और छोटे छोटे बच्चे जो है माँ बाप यहाँ पे दर्शन के लिए लेके आते हैं, और ये शरीक सोक्सपा में है, युस्तुंग शरीक सोक्सपा में इनको मौका मिला आज का पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आप भी एक पार्ट है, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिन भर इधर रिनपोचे के लिए इधर गोम्पा में काम किया कल, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे ये सौभाग्य हुआ कि इधर काम करने का मौका मिला, और उनका सामने से दर्शन होकर मैं बहुत खुश हूँ।
जी, तो काफ़ी खुश है और काफ़ी छोटे भी हैं और अब मौका मिला है, उससे काफ़ी उनको खुशी महसूस हो रही है। आज का ये पूरा इवेंट यानी His Holiness द 14th दलाई लामा लद्दाख चोखाम विहारा में उन्होंने अपने शुभ कदम रखे और इसके पीछे जो है पूरा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्पा एसोसिएशन और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिया था वो टिप टॉप ग्रुप का है और युर्तुंग शरीक सोक्सपा उन्होंने मिलके जो है आज ये पूरा इवेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप सभी ने देखा है कितने लोग जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आए थे। स्पेस की कमी की वजह से बहुत लोगों को तो अकोमोडेट नहीं किया गया है, पर फिर भी जो है सड़कों पे आप देख सकते थे तो सुबह से यहाँ लोग इंतज़ार में थे कब जो है हिज हॉलीनेस के फिर से एक बार दर्शन जो है मिल जाएंगे। और सड़कों के किनारे भी वहाँ पे दर्शन के लिए वो लोग खड़े हुए थे। और आपको बता दूँ हिज हॉलीनेस बार बार हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, चाहे जो भी रिलीजन हो। आपको एक ही बात ज़रूर याद रखना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों की सहायता जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इंसानियत सब में होना उतना ही ज़रूरी है। ये सभी, ये बुद्धिज़्म नहीं है, हर एक रिलीजन इस चीज़ को सिखाते हैं। तो हम यही समझते हैं जब भी आप बड़े तादाद में दर्शन के लिए आते हैं तो उनके जो कहे हुए बातों को, जो सिखाए हुए बातों को ज़रूर अमल करें। तो शायद लगता है जो आज के दौर में काफ़ी कुछ है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जहां लोग कई बार खुश नहीं रह पाते, कई बार लोगों को काफ़ी मदद की ज़रूरत होती है। तो आप इन ज्ञानी जो गुरु हैं, हिज हॉलीनेस है और भी गुरु हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं, उनके अगर जब वो कहते हैं और अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें जो है ऐसे ही आसान हो जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आपको अच्छे से देखने को मिला है। तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।